बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला आप सबको भी अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें, सेहत व तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। आज ना ये मैं किचन का थोड़ा सा काम कर रही थी। शीट बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बिल्कुल फट गई थी, तो बस उसी को चेंज करना था। और ये लास्ट पे जो है ना, ये फटी वाली साइड मैंने इसकी चेंज करके डाल दी थी, जिसकी वजह से सारी की सारी डस्ट जो है वो इसके ऊपर टेबल के ऊपर आ गई है। तो ये टेबल ही मैंने बनवाया हुआ है, बेसिकली शेल्फ़ नहीं है मेरे किचन में, बिल्कुल छोटी सी एक शेल्फ़ है, तो इसलिए मैंने ये शेल्फ़ टाइप का ना एक बड़ा टेबल बनवा के तो रख लिया है। तो उसी को जो है ना एज अ शेल्फ़ मैं काम लेती हूँ। तो यहाँ पे बस शीट चेंज करनी थी, तो सबसे पहले जो है मैंने इसको अच्छी तरह से क्लीन कर लिया, वॉल्स को भी पीछे से अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है। काफ़ी अरसे में से मैं सोच रही थी कि मैं ना किचन का मेकओवर कर लूँ, थोड़ा सा इसको जो है ना चेंज कर लूँ। तो एक तो मैंने इसकी सेटिंग चेंज की है, और फिर बाद में जो है ये मैं लेके आई हूँ, शीट लेके आई हूँ। माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत से ये शीट लग रही है, तो बस इसको जो है वो चेंज कर लूँगी। और इसके अलावा जो है थोड़ा सा मैंने और इसको किचन को जो है ना डेकोर कह लें, या फिर थोड़ा सा मैं कह रही थी कि उसकी लुक थोड़ी सी अच्छी आना शुरू हो जाए, क्योंकि किचन जो है वो मेरा बिल्कुल सिंपल है, नॉन मॉड्यूलर किचन है। किसी किस्म की इसके अंदर ना कोई शेल्फ़ नहीं बनी हुई। तो ये मैंने ये वाला कैबिन भी इस तरह बना के, तो इसको जो है ना थोड़ा सा मैंने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है कि इसके अंदर जितने भी मेरे बर्तन वगैरह, डिनर सेट वगैरह जो मैंने रखना होता है ना, वो इसके अंदर मैं रख लेती हूँ। बाकी जो बॉक्सेस वगैरह होते हैं, डब्बे होते हैं, स्पाइसेस जार जो होते हैं ना, वो फिर मैं बाहर सारे रख लेती हूँ। एक ये वाली मैं लेके आई हुई थी, बेल सी लेके आई थी। तो ये वीडियोस में ना थोड़ी सी ग्रीनरी आ रही हो ना, तो बड़ी अच्छी वीडियो लगती है। तो ये मैं लगा लगा के देख रही थी, लेकिन जो है ना डबल जो टेप है दोनों साइडों से जो होती है ना स्टिकी, उस टेप से लगा रही हूँ, लेकिन उससे भी नहीं टिक रही है, बार बार उतर रही थी। ये जब मैंने पूरी की पूरी टेप लगा ली ना इसके ऊपर, जो है इसको पूरा मैंने बेल को लगा लिया है वॉल के साथ, ये फिर से जो है वो थोड़ी देर बाद ही ना उतर गई। तकरीबन कोई 10-15 मिनट बाद जैसे ही मैं किचन से निकली हूँ उतर गई। तो फिर मैंने हस्बैंड से ही कहा कि ये प्लीज़ आप थोड़ा सा ना इसको सेट कर दें। तो फिर मैंने नीचे सोचा कि नीचे वॉल पे लगवाने की बजाय ना, ये मेरा जो है, क्योंकि कैबिन्स के आपको पता ही है कि बॉक्सेस नहीं है, इसका लिड्स नहीं है, तो फिर ये मैंने सोचा कि इसके जो है ना एजेस के ऊपर इस तरह ये लगा देती हूँ। तो माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत सा ये लग रहा था। और ये सारा का सारा जो है ना, इसको इसी तरह हस्बैंड से वो हस्बैंड ने ना कील लगा के तो लगा दिए थे। ये वाला छोटा सा पीस बचा था, इसको भी नीचे ही मैंने लगा लिया था। इसके जो कॉर्नर रैक मैंने लगाया हुआ है ना किचन में, उसके नीचे लगा लिया था। माशाल्लाह बड़ा अच्छा लग रहा था। और ये साथ में मैंने लगाई हुई है, एक हुक लगाई है, तो इसके ऊपर जो है मैं ढक्कन रख लेती हूँ, और साथ में ना स्पून वगैरह या जो भी बर्तन मेरे होते हैं वो इसके साथ हैंग कर लेती हूँ। तो वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना मेरे लिए इजी हो जाता है, और बिल्कुल हैंडी हो जाते हैं, नज़दीक हो जाते हैं कि जब भी मुझे किचन में जिस भी चीज़ की ज़रूरत होती है आराम से उतार लेती हूँ। अब यहाँ पे जो है ना किचन में आ गई थी मैं, क्योंकि ये वाली जो किचन के मेकओवर की वीडियो है ना, ये मैंने 1-2 दिन पहले बनाई हुई है। तो यहाँ से स्कूल से वापस आने के बाद जो है ना, आके मैं थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ। आजकल दिन भी इतने छोटे हो गए ना, स्कूल से भी तकरीबन आते आते 2 तो बज ही जाते हैं। और स्कूल से आते हुए मैंने इशाल को भी पिक करना होता है, और फिर घर आना होता है, तो तकरीबन 2 बज जाते हैं। उसके बाद इतना ज़्यादा थकी होती हूँ ना कि आके फिर थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, और फिर किचन में चली जाती हूँ, और जो भी घर के काम शाम करने होते हैं ना वो कर लेती हूँ। और बस जो है दिन के गुजरने का पता ही नहीं चलता कि कैसे वो दिन स्टार्ट होता है और कैसे जो है ना इख्तिताम पजीर हो जाता है। अब यहाँ पे गोभी बना रही थी, तो गोभी जो है ना ये माशाल्लाह मेरी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। तो इसको सिंपल जो है मैं सिंपल तरीके से जैसे बनाते हैं सब वैसे ही बनाती हूँ। और ये इस तरह कटिंग बोर्ड पे सब्ज़ी काट लेती हूँ, तो इस तरह ये होता है कि काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है सब्ज़ी काटते हुए। मुश्किल बिल्कुल भी नहीं लगती मुझे जब भी इस तरह मैं सब्ज़ी काटती हूँ।
खड़े होके काम करने की इस तरह इतनी आदत है ना कि बैठ के जो किचन का कोई काम करना तो मुझे शदीद किस्म का मुश्किल लगता है कि इनफैक्ट मैंने लहसुन भी छीलना हो ना तो इसी तरह मैं खड़े होकर किचन में आराम से छील लेती हूँ, तो वो काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है। गोभी को काट के इस तरह मैं थोड़ी देर भिगो लेती हूँ इसको वॉश वगैरह करने के लिए। और आजकल आलू क्योंकि नए आए हुए हैं तो वॉश करते हुए ना इसके सारे छिलके उतर जाते हैं। जब मार्केट से मैं जब आलू लेके आती हूँ ना, पहले तो मैं वॉश कर लिया करती थी, तो वॉश करने से क्या होता था कि उसके जो छिलके होते हैं ना, बिल्कुल जो बारीक छिलका होता है वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर हार्ड हो जाता था। आलू मैं वैसे भी जो है वो बाहर रखती हूँ बास्केट के अंदर, प्याज और आलू इकट्ठी रख देती हूँ और फिर बाद में जो है ना सिंपल आलूओं को लेती हूँ, इसको अच्छी तरह से वॉश करती हूँ तो सारे इसके छिलके उतर जाते हैं। और बस थोड़े से छिलके जो है ना वो उतारने पड़ते हैं कि अगर कभी ज़रूरत पड़े तो। नहीं तो आलू छीलना, नए आलू छीलना तो वैसे ही इतने इजी होते हैं कि उनके ऊपर छिलका होता ही नहीं, जो बारीक बारीक छिलका होता है जब वॉश करते हैं तो तभी हाथों से उतर जाता है, तो अलग से छीलने की कोई ज़रूरत होती ही नहीं है। तो और बस यहाँ पे फिर प्याज श्याज काट लिया। लहसुन ने भी आजकल मेरी लाइफ को बड़ा इजी किया हुआ है, इतना बड़ा बड़ा लहसुन आया है। और बाकी जो है अदरक जो है ना इसके अंदर मैं गोभी के अंदर वो साबुत इस तरह बारीक बारीक जो है कश करके ना, या फिर बारीक बारीक जूलियन काट के तो फिर ही डालती हूँ, क्योंकि अदरक के जब कच्चे कच्चे अदरक के चंक्स मुंह में आते हैं ना गोभी के अंदर वो बड़े अच्छे लगते हैं। और लहसुन भी इसी तरह मैंने बारीक बारीक ही चॉप कर लिया, इसके साथ हल्का सा जो है ना वो कश कर लिया है और इसी तरह मैं डाल दूँगी, क्योंकि इसने तो बिल्कुल मसाले के अंदर भुन ही जाना होता है। और सिंपल इसके अंदर मसाले डाल लेंगे जो रेगुलर मसाले डालते हैं, वही नमक, मिर्च, हल्दी, थोड़ी सी काली मिर्च और ज़ीरा। और जो धनिया पाउडर है ना वो बिल्कुल मैं लास्ट पे डालती हूँ, वो मैं स्टार्टिंग पे नहीं डालती। पहले मैं ये होता था कि पहले थोड़ा सा जो है ना ज़ीरा और धनिया पाउडर जो होता था मसाला भूनते हुए थोड़ा सा डाल लेती थी, लेकिन फिर मुझे किसी ने बताया कि सालन का रंग काला हो जाता है तो इतना ज़्यादा फ्लेवर नहीं आता। तो इसलिए जो है ना अब मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ। अब इसमें कितनी रियलिटी है ये मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन मैंने अपने तौर पे जो है ना फ़िलहाल बंद कर दिया, क्योंकि लास्ट पे भी डालना होता है तो फिर वो डबल डबल डालना जो है ना वो मैं कहती हूँ उसकी कोई क्वांटिटी ज़्यादा ही ना हो जाए, तो फिर मैं एक ही टाइम पे जो है ना गरम मसाला डालने की बजाय बिल्कुल लास्ट वाला जो स्टेप होता है धनिया और हरी मिर्चें डालने वाला, तब मैं सिर्फ़ और सिर्फ ज़ीरा और धनिया डालती हूँ और ऊपर से हरा धनिया, हरी मिर्चें और अदरक डाल देती हूँ। वो हरा धनिया और हरी मिर्चों का जो कच्चा कच्चा फ्लेवर है इतना मज़े का लगता है ना, और हांडी को चार चांद लग जाते हैं सालन को। और सिंपल जब भी गोभी का आप सालन पकाएं साथ में रायता ज़रूर बनाएं और मूली का या फिर खीरे का सैलड ज़रूर सर्व करें। इतना कोई मज़े का, मैं कहती हूँ कि कोई भी चिकन ग्रेवी इसका मुकाबला कर ही नहीं सकती, इतना मज़े का सालन बनता है। और वैसे भी आपको पता है कि जो गोभी होती है ना वो थोड़ी सी बादी इसको कहते हैं, तो उसमें ये है कि आप ना थोड़ा सा ये कर लें कि अदरक थोड़ा सा ना अदरक की क्वांटिटी ज़्यादा डाल लें, उससे जो है ना बादी वगैरह जो है वो ख़त्म हो जाती है। और अदरक जो है वैसे ही हमारे जो जॉइंट्स वगैरह के लिए बड़ा अच्छा होता है, तो इसलिए जब कभी इस टाइप की जो सालन होते हैं ना, ख़ास तौर पे ये गोभी हो गई या फिर दाल माश हो गई, तो इसमें थोड़ी सी अदरक की क्वांटिटी आप लोग ज़्यादा ही रखा करें। और खैर जी साथ साथ बर्तनों की धुलाई भी चल रही थी। पहले खाना बनाते हुए जो थोड़े से बर्तन हुए थे वो साथ ही वॉश कर लिए थे, और अब ये थोड़े से हो गए थे। खाना शाना खा लिया था, खाना खाने के बाद फिर ये थोड़े से जो बर्तन थे ये मैंने वॉश कर लिए। और बस लास्ट पे फिर किचन का फ्लोर वगैरह साफ़ करना था तो उसकी सफाई की। रात के टाइम क्योंकि किचन साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका किचन साफ़ नहीं, जिस तरह मैं एक जॉब करने वाली बंदी हूँ कि सुबह ज़ाहिरी बात है कि अगर आपका किचन क्लीन नहीं होगा तो सुबह उठ के बंदा काम किस तरह कर सकता है। तो इसलिए हमेशा रात को मैं अच्छी तरह से किचन की क्लीनिंग करके ना सोती हूँ, और फिर ही इंसान जो सेटिस्फाइड भी फिर ही होता है कि जब साफ़ सुथरी हर जगह हो तो बंदा सुकून जो है बड़े पुरसुकून किस्म की नींद आती है। और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सा किचन भी हो गया था साफ़ जी। और आजकल मेरे बर्तन, मेरा जो है ना स्पंज या फिर जो ये वाला मेरा मोप है इतना काला हो रहा है, इतना ज़्यादा, क्योंकि मेरे घर में जो है ना वो सुई गैस बहुत ज़्यादा कम आ रही है। और मैंने अब क्या किया है कि
अपना जो कुकिंग रेंज है ना उसके साथ ही सिलेंडर रख लिया है, और सिलेंडर मैं कुकिंग रेंज पे यूज़ कर रही हूँ। तो अब मेरा हर बर्तन जो है ना वो बहुत ज़्यादा काला हो रहा है। तो जब भी मैं बर्तन वॉश करती हूँ वो सारे का सारा मेरा स्पंज, मेरा जो मोप है वो बिल्कुल ब्लैक हो जाता है। उसको वॉश कर करके हत्ता कि मेरे हाथ जो है ना वो भी बिल्कुल काले हो गए हैं कि बहुत ही ज़्यादा जो है ये इशू चल रहा है। लेकिन वही बात है कि मैं इसको, इसके अंदर वॉल्व वगैरह इसके चेंज होने होते हैं, वो भी नहीं चेंज करवा सकती कि इंशाल्लाह जब ज़रा गैस ठीक होगी, सुई गैस आना शुरू हो जाएगी तो फिर वही बात है, मुझे दोबारा से ये सारे का सारा प्रोसीजर करवाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं फ़िलहाल जो है ना बस बर्दाश्त कर रही हूँ ये सारा। बस यही है मेरा आज का व्लॉग पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। अपनी कीमती राय से मुझे ज़रूर आगाह किया करें और मुझे बताया करें कि आप लोगों को मेरे जो व्लॉग्स हैं वो कैसे लगते हैं। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।